15वां बाब। यीशु की पिलातुस के सामने पेशी। और फिलफौर सुबह होते ही सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सब सदर अदालत वालों समेत सलाह करके यीशु को बंधवाया और ले जाकर पिलातुस के हवाले किया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत बातों का इल्जाम लगाते रहे। पिलातुस ने उससे दोबारा सवाल करके ये कहा, तू कुछ जवाब नहीं देता। देख, ये तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। यीशु ने फिर भी कुछ जवाब ना दिया, यहां तक कि पिलातुस ने ताजुब किया। यीशु को सजाए मौत सुनाई जाती है और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बराबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें यह जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बराबा ही को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए कि वो मसलूब हो। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए कि वो मसलूब हो। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो। सिपाही यीशु को ठट्ठों में उड़ाते हैं और सिपाही उसको उस सहन में ले गए जो प्रेतोरियम कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे रगवानी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे कि ऐ यहूदियों के बादशाह, आदाब। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उसे ठट्ठों में उड़ा चुके तो उस पर से अरगवानी चोगा उतार कर उसी के कपड़े उसे पहनाए। फिर उसे मसलूब करने को बाहर ले गए। यीशु को मसलूब किया जाता है। और शुमौन नाम एक कुरेनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेकार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और वो उसे मकाम गुलगुता पर लाए जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है। और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर कुर्रा डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया और उसका इल्जाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं तरफ मसलूब किए। तब इस मजमून का वो नविश्ता कि वो बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। और राह चलने वाले सर हिला हिलाकर उस पर लान तान करते और कहते थे कि वाह, मकदस के ढाने वाले,
और 3 दिन में बनाने वाले सलीब पर से उतरकर अपने ताईं बचा। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने ताईं नहीं बचा सकता। इस्राएल का बादशाह मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाएं, और जो उसके साथ मसलूब हुए थे वो उस पर लान तान करते थे। यीशु की मौत। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि इलोही इलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से बास ने यह सुनकर कहा, देखो वो एलिया को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सिरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर दम दे दिया और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। और कई औरतें दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलिनी और छोटे याकूब और यूसुस की मां मरियम और सलोमी थीं। जब वो गलील में था ये उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थीं। और भी बहुत सी औरतें थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। यीशु की तदफीन। जब शाम हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था जो सबत से एक दिन पहले होता है, अरमितिया का रहने वाला यूसुफ आया जो इज्जतदार मुशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजिर था। और उसने जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। और पिलातुस ने ताजुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया, और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा कि उसको मरे हुए देर हो गई। जब सूबेदार से हाल मालूम कर लिया तो लाश यूसुफ को दिला दी। उसने एक महीन चादर मोल ली और लाश को उतारकर उस चादर में कफनाया और एक कब्र के अंदर जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मगदलिनी और यूसुस की मां मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया है।